हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 241 टू 260। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंडिंग तक देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, इंग्लिश क्वेश्चन सीरीज जो 500 की क्वेश्चन सीरीज हम आपके लेके आ रहे हैं, इस सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 241। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज हमारा क्या होगा देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को रीड आउट करें और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछना चाह रहा है आपसे। चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना है। फ्रेंड्स, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो क्या करते हैं, जो रूल्स हमने आपको बताया था कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म चेंज होता है। क्लियर। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, द गवर्नमेंट हैज launched a massive tribal welfare program in झारखंड। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे, एक्टिव से पैसिव बनवाया है। तो यहाँ एक्टिव से पैसिव देखने के लिए सबसे पहले आप इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें, मेन वर्ब देखें और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, हैज दिया है, हैज लॉन्च्ड। तो अब ध्यान दीजिएगा ये आपके वर्ब का रूप हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, यहां सेंटेंस में मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट होगा। ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। और सिंगुलर ऑब्जेक्ट होने से सेंटेंस में क्या होना चाहिए, हैज के साथ में बीन का प्रयोग होगा। तो जहां ऑप्शन में हैज बीन नहीं है वो आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा फर्स्ट में क्या दिया हुआ ऑप्शन, मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इज लॉन्च्ड। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता। बी में देखिएगा ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, झारखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मैसिव ट्राइबल। तो ये भी पैसिव नहीं है। द गवर्नमेंट इन झारखंड हैज लॉन्च्ड ए मैसिव प्रोग्राम, ये हैज, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स कैसे हुआ। ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड, क्योंकि हैज दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, सिंगुलर था, लॉन्च्ड हो गया। और बाई प्लस सब्जेक्ट जोड़ देते हैं तो बाई द गवर्नमेंट, और ये प्लेस एडवर्ब है, इसको ऐसे कैसे रख दिया गया। क्लियर। इन झारखंड ये प्लेस ऑब्जेक्ट था, प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिया गया था, इसको ऐसे कैसे आगे रख दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 242 की ओर। क्वेश्चन नंबर 242 क्या है, चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिएगा, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। यहां देखिएगा सेंटेंस में क्या है, हैव पब्लिश्ड, परफेक्ट में जा रहा है फ्रेंड्स, ऑल डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। यहां आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑल द डिटेल्स, ये ऑब्जेक्ट ठीक है कैसा है, प्लूरल है। ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल होने से आपके पास हेल्पिंग वर्ब का रूप क्या रहने वाला है, हैव रहने वाला है। और ऑप्शन में क्या होने होगा, यहाँ ऑप्शंस में आपके हाउ बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन की ओर बढ़िएगा। फर्स्ट में क्या है, ऑल द इन्वेंशन, हाउ बीन। सेकंड में क्या है, पब्लिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन वाज डन, ये तो कैंसिल हो गया। थर्ड देखिएगा ऑल डिटेल्स हाउ बीन। फोर्थ में देखिएगा इन्वेंशन हाउ बीन। अब आप देखिएगा
3 ऑप्शन में सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। यहाँ फर्स्ट में क्या देखेगा, ऑल द इन्वेंशंस, तो ऑल द इन्वेंशन नहीं है, ऑल द डिटेल्स की बात की जा रही है, इन्वेंशन की बात नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑल द डिटेल्स हाउ बीन इन्वेंटेड, ध्यान दीजिएगा यहाँ इन्वेंटेड वर्ब है, जबकि हमारे पास वर्ब क्या है, पब्लिश्ड है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हाउ बीन पब्लिश्ड बाय देम, यहाँ आपका एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। समझ में आ गई बात फ्रेंड्स। देखिएगा हमेशा जब भी एक्टिव से पैसिव बनाए तो ऑब्जेक्ट को भी देखना होगा। जरूरी नहीं कि जब आपने हैव बीन देख लिया कि हैव बीन यहाँ है, कौन से ऑप्शन में है। सपोज यदि मान लीजिए 2 ऑप्शन में आपको हैव बीन दिया हुआ होता तो आपको ऑब्जेक्ट को भी वेरीफाई करना है कि ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन रीड आउट करिएगा फ्रेंड्स और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, आपको प्रेपोजिशन चूज करनी है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन क्या है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब पूर्व, पोजीशन का मतलब स्थिति, जो किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी भी वर्ब के पूर्व की स्थिति को बताता है। विशेष रूप से नाउन और प्रोनाउन के पूर्व की स्थिति को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यू कैन नॉट होल्ड मी रेस्पॉन्सिबल हिज एक्शंस, बात किसकी करेंगे हम यहाँ, रिस्पॉन्सिबल की। रिस्पॉन्सिबल के साथ में प्रेपोजिशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना, किसी कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराना, किसी बात के लिए जिम्मेदार होना, तो किसी भी चीज के लिए जिम्मेदारी लेना या जिम्मेदार होना प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रेपोजिशन रूल क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिबल के साथ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी पर्सन की बात, रेस्पॉन्सिबल टू, किसी पर्सन की बात होती है तो पर्सन को टू आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। पर्सन के लिए विद भी होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल के सेंस में फॉर का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस, उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टू यू, तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल हो, किसी कार्य के लिए हो तो कार्य के लिए होने पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन, बी सी ये आपके रॉन्ग ऑप्शन हो गए। ध्यान दीजिएगा, ऑफ का प्रयोग कब होता है, टू का प्रयोग कब होता है, बाई का कब होता है। जब मैंने पर्सन की बात की टू का प्रयोग होता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग साधन के लिए भी होता है। यहाँ एक चीज समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा ही केम हियर बाई बस, बाई बस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस इस प्रकार से होता, ही केम हियर ब्लैंक्स द बस, ही केम हियर ब्लैंक्स द बस, ठीक है। अगर आर्टिकल लगा हुआ होता तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनका प्रयोग कर लिया जाता। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर किसी साधन की भी बात होती है, ट्रैफिक व्हीकल की बात होती है, तो अगर ट्रैफिक व्हीकल के साथ में आर्टिकल लगा हुआ हो तो प्रेपोजिशन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, और यदि आर्टिकल नहीं हो तो बाई का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टू का प्रयोग देखिए फ्रेंड्स, टू का प्रयोग होता है किसी चीज़ के नज़दीक जाने के लिए, किसी चीज़ के नज़दीक जाने के लिए, किसी भी चीज़ के नज़दीक जाने के लिए, किसी चीज़ के नज़दीक जाने के लिए, नज़दीक जाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, गोइंग टू नज़दीक जाने के लिए। और ऑफ का प्रयोग संबंध के लिए भी होता है, ठीक है, किसके लिए, संबंध के लिए। और फॉर का प्रयोग के लिए के सेंस में, किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, इस सेंस में फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स आपको कि फॉर का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है,
लेट अस सिट ब्लैंक्स द टेबल एंड सॉर्ट आउट आवर डिफरेंसेस। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेट अस सिट, सिट के साथ में यहां पर वर्ब क्या है, सिट है, द टेबल, और बात किसकी कर रहे हैं हम, टेबल की कर रहे हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सिट और टेबल की कंडीशन जब दी हुई हो तो आप यहां क्या करेंगे, देखिएगा सिट के साथ में सिट ऑन द टेबल, सिट अंडर द टेबल, सिट ऑन द टेबल, सिट अंडर द टेबल, सिट अराउंड द टेबल, सिट अराउंड द टेबल। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि सिट के साथ में जब टेबल वर्ड काम में ले रहे हैं तो सिट ऑन, अंडर, अराउंड, यहां कंडीशन देखिएगा ये क्या कंडीशन अप्लाई की जा रही है। सबसे पहले देखिएगा, लेट अस, हमें बैठना चाहिए, द टेबल, टेबल के ऊपर बैठना चाहिए, टेबल के नीचे बैठना चाहिए, टेबल के आसपास बैठना चाहिए, कहां बैठना चाहिए। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, एंड सॉर्ट आउट करना आवर डिफरेंशियस, डिफरेंशियस का मतलब भिन्नताओं को, हमारी भिन्नताओं को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, जो हमारे अंदर भेदभाव हैं उनको दूर करने के लिए क्या करना है, हमें टेबल के आसपास बैठ जाना है। क्लियर। तो देखिए टेबल के ऊपर बैठेंगे तो क्या होगा, ऑन होता है, ऑन कंडीशन है क्या यहाँ पर, नहीं है, इसलिए ऑन तो हो नहीं सकता। टेबल के क्या होगा, या नीचे होंगे, या तो टेबल के ऊपर या टेबल से नीचे, तो नीचे बैठेंगे तो क्या होगा, अंडर का प्रयोग, ऑप्शन में अंडर भी नहीं है। इसके बाद ऑप्शन बचता है कि टेबल रखी हुई है उसके चारों तरफ, जो टेबल रखी है उसके चारों तरफ बैठेंगे। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने आपको बताया था राउंड, अराउंड, सराउंड, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या है, राउंड का मतलब वस्तु के चारों ओर बैठ जाना, कोई भी वस्तु रखी है उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, वो क्या है, अराउंड। तो सबसे पहले देखिएगा एट होता है पर्टिकुलर स्थान, तो देखिएगा हमें बैठना चाहिए एट, किसी स्थान विशेष की बात नहीं की गई है, ठीक है, इसलिए यहां एट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, चारों ओर, ठीक है, अराउंड चारों ओर, आसपास, ठीक है, तो यहां टेबल के आसपास, टेबल के चारों ओर। बात करते हैं अबाउट, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, किसी चीज के बारे में कोई बात कही जाती है, कोई स्टेटमेंट कहा जाता है तो अबाउट का प्रयोग करते, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अक्रॉस का मतलब होता है पार करके दूसरी तरफ जाना, पार करके दूसरी तरफ जाना, दूसरी तरफ जाना, ठीक है, अक्रॉस द रिवर, नदी को पार करके, तो किसी भी चीज को पार करके दूसरी तरफ जाना क्या कहलाएगा, अक्रॉस, ठीक है। और अबाउट के बारे में, अराउंड चारों ओर, एट स्थान विशेष, तो लेट अस सिट, हमें बैठना चाहिए कहां पर, अराउंड द टेबल, अराउंड द टेबल, टेबल के चारों ओर। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर यहां मैं बात करूं वी शुड सिट ब्लैंक्स द चेयर, वी शुड सिट ब्लैंक्स द चेयर। अब यहां पर देखिएगा वी शुड सिट, हमें बैठना चाहिए, ब्लैंक्स द चेयर, कुर्सी पर बैठना चाहिए या कुर्सियों पे बैठना चाहिए, मान लीजिए यहाँ प्लूरल हम कह रहे हैं, वी शुड सिट ब्लैंक्स द चेयर्स, हमें चेयर्स पे बैठना चाहिए। तो यहाँ चेयर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ क्या होगा, इन का प्रयोग किया जाएगा, इन द चेयर्स। इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम टेबल की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ऑन द टेबल, क्या होगा फ्रेंड्स, ऑन द टेबल। तो कंडीशन अप्लाई करनी है सिट के साथ में। अगर यहां मैं बात करूं, ए मैन वॉज सिटिंग, ए मैन वॉज सिटिंग ब्लैंक्स द ट्री, एक आदमी बैठा हुआ था, कहां बैठा हुआ था, पेड़ के। अब पेड़ के कहां बैठेगा, नीचे, तो क्या होगा, सिटिंग अंडर द ट्री, क्या होगा फ्रेंड्स, अंडर द ट्री। तो यहां अंडर का प्रयोग किया जाएगा जब वस्तु नीचे है लेकिन स्पर्श नहीं कर रही हो, और जब हम चारों तरफ बैठते हैं तो क्या कहते हैं, अराउंड का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां आपको क्लियर हो गया होगा, एट, अराउंड, अबाउट, अक्रॉस में आंसर क्या होगा, अराउंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स क्या है,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड, उचित शब्द भरकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहला वर्ड क्या है देखिएगा, भगत, क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह ब्लैंक्स इज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। भगत सिंह ने अपना जीवन क्या कर दिया है, अपना जीवन अपनी मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए क्या किया। अब फ्रेंड्स आपको देखना है कि यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन क्या देखिएगा, लाई डाउन। क्या ऑप्शन है, लाई डाउन। और लाई डाउन का अर्थ क्या हो गया, लेट जाना, लाई डाउन लेट जाना, तो नीचे लेटना, नीचे लेटना, ठीक है। तो क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं फ्रेंड्स, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा वर्ड है ले डाउन, ऑप्शन क्या है, ले डाउन। और ले डाउन का अर्थ क्या होता है, त्यागना, सैक्रिफाइस करना, त्यागना या समर्पण करना, सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइस करना या डिवोशन करना, डिवोशन, सैक्रिफाइस, डिवोशन, समर्पण करना, त्यागना, न्योछावर कर देना, ठीक है। ले डाउन, लेड डाउन। और लेड डाउन जो शब्द है इसका अर्थ होता है निर्धारित करना किसी चीज को, लेड डाउन निर्धारित करना, डिसाइड करना, नन, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर भगत सिंह ने अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए क्या कर दिया है, न्योछावर कर दिया है। जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना जीवन क्या कर दिया, देश के लिए न्योछावर कर दिया। तो यहां अपना जीवन न्योछावर कर देना, अपने जीवन को समर्पित कर देना, किसी भी चीज के लिए कोई समर्पित हो जाता है तो समर्पण करने का भाव, समर्पित होना क्या कहलाएगा, ले डाउन। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ले डाउन। तो फ्रेंड्स आपका यहां राइट आंसर क्या हो गया, ले डाउन। क्लियर, आर यू गेटिंग मी फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है आपको, कमेंट करके बताइएगा। जो कंडीशन हमने अप्लाई किए यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गई होगी। हमेशा कंफ्यूजनल जो वर्ड होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर करना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हैं कि लाई डाउन होगा, ले डाउन होगा, ले डाउन होगा। इसको हम फ्रेजल वर्ब के रूप में भी रख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अपना, व्हेन द विलेजर्स वर अटैक्ड दे वर ब्लैंक्स टू वायलेंट एक्ट्स। बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स यहाँ आंसर क्या होगा। मुझे आपके आंसर का वेट है फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका। व्हेन द विलेजर्स, जब गांव वालों पर, वर अटैक्ड, जब गांव वालों पे आक्रमण किया गया, जब गांव वालों पे अटैक किया गया था, दे वर ब्लैंक्स टू वायलेंट एक्ट्स, तो उनको क्या किया गया था, वायलेंट एक्ट्स के लिए क्या किया गया, उकसाया गया, भड़काया गया, ठीक है। तो यहां देखिएगा सबसे पहला वर्ड क्या है, रेज करना। और रेज का अर्थ क्या होता है, बढ़ाना, रेज करना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, रेज शब्द जो है इसका अर्थ क्या होगा, जैसे ऊपर उठा हुआ, ऊपर बढ़ा हुआ, रेज, ठीक है, उठा हुआ, ठीक है, उठा हुआ, बढ़ा हुआ, इंक्रीज जिसको अपन कह रहे हैं। तो क्या वो दे वर रेज्ड टू वायलेंट एक्ट, वो वायलेंट एक्ट के लिए उठे। दूसरा वर्ड है रोज्ड, रोज का मतलब होता है गुस्सा भड़कना या गुस्सा भड़काना, रोज्ड होना, गुस्सा भड़काना। तीसरा ऑप्शन है रोज, और रोज एक नाउन है, इसका अर्थ क्या हो गया, रोज आप जानते हैं गुलाब का फूल, रोज गुलाब का फूल। तो फ्रेंड्स अब आपका ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, व्हेन द विलेजर्स वर अटैक्ड, जब गांव वालों पे अटैक किया गया, दे वर रेज्ड टू वायलेंट एक्ट, वो वायलेंट एक्ट के लिए उठे या भड़के। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा यहां पर, रेज कर देना। एक वर्ड होता है राइज, क्या होता है, राइज, राइज मीन्स क्या होता है, उदय होना, जागना, उदय होना, ठीक है, राइज, रोज, राइजन। जबकि यहां वर्ड क्या है, राउज्ड। राउज का अर्थ होता है किसी दंगा फसाद का भड़कना, किसी चीज गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो यहां पर जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो वो क्या हो गए,
वोलेंट एक्ट के लिए भड़क गए, हिंसा के लिए भड़क गए वो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा, रोज्ड। गुस्से में भड़क जाना या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो गया रोज्ड। क्लियर, बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल। आपको मॉडल यूज करना है फ्रेंड्स। यस यू ब्लैंक्स द मदर आंसर्ड। अब आप मॉडल यूज कीजिएगा कि कौन सा मॉडल यहां एग्जैक्ट आंसर के रूप में यूज किया जा सकता है। देखिएगा फ्रेंड्स, यस हाँ, यू ब्लैंक्स द मदर आंसर्ड, हाँ तुम माँ ने उत्तर दिया। ध्यान दीजिएगा, परमिशन के लिए परमिशन लेने, परमिशन देने, यहां समझिएगा मॉडल की बात। सबसे पहले क्या कह रहा है, शुड गो। अब शुड का प्रयोग कहां होता है फ्रेंड्स, मे गो, मे का यूज कहां होगा, और मस्ट गो नन। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शुड का प्रयोग किसके लिए होता है, सोशल ड्यूटी, सामाजिक ड्यूटी के लिए या नेसेसरी के लिए। जब कोई ज़रूरी होती है कोई चीज़, उस सिचुएशन में शुड का प्रयोग किया जाता है। तो माँ ने उत्तर दिया, कोई सोशल ड्यूटी आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मे का प्रयोग। मे का प्रयोग किसके लिए होता है, परमिशन लेने व देने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब बड़ों से परमिशन ली जाती है, टू टेक द परमिशन, टू टेक परमिशन के लिए, अनुमति लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए जब हम किसी से अनुमति लेते हैं तो वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। क्लियर, और अनुमति देने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, लेने और देने के लिए मे का प्रयोग किया जा रहा है। मस्ट का प्रयोग होता है ऑब्लिगेशन में, किसमें होगा, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, बाध्यता अर्थात किसी कार्य को करने की बाध्यता हो, ऑब्लाइज किया गया हो, वहां पर क्या कहते हैं, हम मस्ट का प्रयोग करते हैं कि ये काम करना ही होगा, अर्जेंट है, उसके लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिएगा, यस यू द मदर आंसर्ड, माने का हाँ आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, जाने की बात हो रही है। देखो गो यहां पर क्या है, वर्ब का रूप है, तो आपका आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, यू में गो, यू में गो। अब देखिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस आता है, यू ब्लैंक्स फॉलो, यू मस्ट फॉलो या यू ब्लैंक्स फॉलो नेशनल रूल्स, नेशनल रूल्स। अब देखिए यहां हम क्या कहेंगे, यू ब्लैंक्स फॉलो नेशनल रूल्स। आपको फॉलो करना होगा किनको, नेशनल रूल्स को, नेशनल रूल को, राष्ट्र के नियमों का पालन करना चाहिए, ये सोशल ड्यूटी है या आपको ओब्लाइज किया जाएगा, इस चीज के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है, इसलिए यहां पर मस्ट का प्रयोग किया जाएगा, यू मस्ट फॉलो। और यदि इसको हम ये कहें, यू शुड फॉलो सोशल रूल्स, सोशल रूल्स, आपको सोशल रूल फॉलो करने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सोशल रूल फॉलो करना चाहिए और नेशनल रूल फॉलो करना होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, अक्सर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पर आपने मस्ट यूज किया है, यहां शुड यूज किया है, यहां मस्ट क्यों, क्योंकि यहां पर नेशनल रूल की बात है, तो यहां सोशल रूल की बात हो रही है, तो फिर ये मस्ट और शुड में डिफरेंस क्यों आ रहा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस चीज को आप आसानी से समझ लीजिएगा। देखिए मस्ट में जब ओब्लाइज किया जाता है, राष्ट्र के नियम क्या हैं और सामाजिक नियम क्या हैं। सामाजिक नियमों में कुछ रूढ़िवादिताएं हो सकती हैं जिनको परिवर्तित किया जा सकता है, कुछ हमारी ऐसी इविल्स होती हैं, सोशल इविल्स होती हैं, सामाजिक बुराइयां होती हैं, तो उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, वहाँ आपको ओब्लाइज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूँ डॉवरी सिस्टम की बात करें, चाइल्ड मैरिज की बात करें, बाल विवाह की बात करें, दहेज की बात करें, तो दहेज लेना दहेज एक सोशल सिस्टम है, तो इसको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यह आपकी एक सोशल ड्यूटी बनती है, ठीक है, कि आप करें या नहीं करें, तो आपको ओब्लाइज नहीं किया जा सकता इसके लिए, ठीक है। लेकिन नेशनल रूल्स की अगर मैं बात करूं कि हमें नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए,
ठीक है। राष्ट्र नेशनल एंथम जब भी प्ले हो रहा हो उस वक्त हमें बिल्कुल अटेंशन की पोजीशन में खड़े होना चाहिए। तो ये हमें क्या किया जाएगा, इसके लिए बाउंड किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बाउंड किया जा सकता है। यहाँ अगर हम नेशनल जो रूल्स होते हैं, राष्ट्र के नियम होते हैं, यदि हम उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके उल्लंघन करने पर हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ हमने मस्ट का यूज किया है और यहाँ सोशल के अंदर हमने शुड का यूज किया गया है। क्लियर? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो सोशल रूल्स से फॉलो नहीं किए जाते हैं, नेशनल रूल्स फॉलो किए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 248 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल। यहां भी आपको मॉडल यूज करना है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, वी ईट सो दैट वी, हम खाते हैं इसलिए कि वी ब्लैंक्स लिव। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हर बार इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को इजीली समझने का प्रयास करें। मैं यहाँ आपको बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप इजीली यहाँ समझ जाएंगे। देखिएगा, वी ईट सो दैट, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिएगा, वी ईट सो दैट, हम खाते हैं इसलिए कि हम जिंदा रह सके। हम खाते इसलिए हैं कि हम जिंदा रह सके। जीने के लिए खाते हैं और खाने के लिए जीते हैं। हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं। तो देखिएगा, वी ईट सो दैट वी ब्लैंक्स लिव। अब यहाँ आपको मॉडल यूज करना है। तो माय डियर कमेंट करके बताइए यहाँ आपका मॉडल क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ हम मे की बात करते हैं और मे का यूज कहाँ होता है, जब एक पॉसिबिलिटी होती है, परमिशन की बात होती है तो मे का प्रयोग होता है। ठीक है। माइट का प्रयोग रेयर पॉसिबिलिटी होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। देखिएगा, माइट का प्रयोग जो होता है रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जहां बहुत कम संभावना हो। ठीक है। और केन में क्या है, पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है। अब देखिएगा, मे, माइट और केन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां तो वी ईट प्रेजेंट की बात चल रही है, इसलिए माइट रिमोट पॉसिबिलिटी है, ये तो आंसर नहीं होगा। अब फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा कि मे और केन में से किसका प्रयोग होगा, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। मे और केन मॉडल का प्रयोग हम किस स्थिति में करते हैं? जनरली आपने देखा होगा फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी में केन होता है, पॉसिबिलिटी में मे भी होता है, परमिशन में केन भी होता है, परमिशन में मे भी होता है। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, जब हम पोलाइटनेस शो करते हैं, जब हम विनम्रता जाहिर करते हैं, ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग करते हैं। किसमें? पोलाइटनेस में, विनम्रता के लिए। ठीक है। और यहां केन में भी क्या है, यहां भी रिक्वेस्ट है। ठीक है। लेकिन यहां पर मोर रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोर रिक्वेस्ट फॉर्म है। इसलिए सेंटेंस में जब हम ये कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, जब हम परमिशन लेते हैं अपने से बड़ों से, तो बड़ों से परमिशन लेने के लिए, बड़ों को परमिशन देने के लिए, विनम्रता जाहिर करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। और जब हम किसी को, केन में क्या होता है, जब हम ये कहते हैं कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं, इट मीन्स आपने पोलाइटनेस शो नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, जब हम पोलाइटनेस की बात करते हैं, विनम्रता से कोई चीज कहते हैं, तब हम मे का यूज करते हैं। तो यहां देखिएगा, वी ईट सो दैट, हम इसलिए खाते हैं कि हम जिंदा रह सके। तो ये एक संभावना है। क्या जो खाने वाले लोग हमेशा जिंदा ही रहते हैं? क्या उनकी कभी डेथ नहीं होती? तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहां मे का यूज किया जाएगा। बात समझ आई फ्रेंड्स? यहां पर मे का यूज किया जाएगा, वी ईट सो दैट वी मे लिव। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमेशा मे का यूज होगा। ये सेंटेंस एज इट इज कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू निर्मला, व्हेन डू यू इंटेंड
टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ सेड टू, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक। यहां देखिएगा डू इंटेंड, पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। यहां सेंटेंस में देखिए कौन कौन सी वर्ब आ रही है, कौन से टेंस से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। सबसे पहले यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, व्हेन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कंजक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग ही किया जाएगा। यहां पर देखिएगा डू जब दिया हुआ हो, फ्रेंड देखिएगा डू डज डिड इसको हटा दिया जाता है, और सेंटेंस में यू इंटेंड जो है यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो क्या होगा सी प्लस इंटेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। टू पे बैक द मनी, फिर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट निर्मला, तो यहां पर क्या हो जाएगा सी, और बोरोड वर्ब की कौन सी फॉर्म में सेकंड चेंज होती है हेड प्लस थर्ड में। मी फर्स्ट पर्सन कौन है ही, और ही का क्या होगा हिम। तो फ्रेंड्स देखिए अब ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम यहाँ। सबसे पहले व्हेन से देखिएगा, व्हेन सी इंटेंडेड, तो फर्स्ट में देखिएगा व्हेन डिड कैंसिल, ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, तो फर्स्ट कैंसिल हो गया। सेकंड देखिएगा ही एनक्वायरीड निर्मला, व्हेन सी इंटेंडेड हो सकता है। थर्ड पे देखिएगा ही एनक्वायर्ड निर्मला व्हेन सी इंटेंडेड, ये भी हो सकता है। ही एनक्वायर्ड निर्मला इंटेंडेड टू पे, देखिएगा यहाँ कोई कंजक्शन नहीं आया, तो ये कैंसिल हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। अब बी और सी में से आपका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, इस चीज को देखिएगा। ही एनक्वायर्ड निर्मला व्हेन सी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी सी बोरोड, देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म है, और यहाँ भी क्या सेकंड फॉर्म चेंज होती है हेड प्लस थर्ड में, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़िएगा, सी एनक्वायर्ड निर्मला व्हेन सी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी सी हैड बोरोड फ्रॉम हिम, ये आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो सी ऑप्शन आपका क्या हुआ, राइट ऑप्शन हुआ। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, आपको बात समझ में आई या नहीं आई। आई होप इट इज क्लियर। जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो चेंज होता है पास्ट सिंपल, और प्रेजेंट यहां पर दे रखा था पास्ट सिंपल, चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। क्लियर, इसलिए यहां पर हैड प्लस थर्ड आया है, और यहां पर हमने किया है यू इंटेंड का सेकंड फॉर्म के रूप में चेंज हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चेंज दी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा यहां आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, आंसर बताइए क्या होगा। आई होप कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, वेरी गुड। डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। देखिएगा सेंटेंस क्या कह रहा है, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड, डॉक्टर पेशेंट चिल्लाया, प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, मुझे और कितना समय लगेगा। देखिएगा क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, पेशेंट क्राइड डॉक्टर से कह रहा है, तो देखिएगा द पेशेंट ने प्लीज की बात कर रहा है। देखिए जब भी सेंटेंस में प्लीज हो तो प्लीज को चेंज करते हैं प्लीडिड में, ध्यान दीजिएगा, निवेदन किया है उसने। द पेशेंट प्लीडिड द डॉक्टर हाउ मच टाइम सी। अब यहां देखिएगा डॉक्टर फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, डॉक्टर में हमेशा ध्यान दीजिएगा लेडी डॉक्टर नहीं होता है। पहली कंडीशन समझना फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि डॉक्टर का फेमिनाइन क्या होगा, लेडी डॉक्टर होगा या वुमन डॉक्टर होगा, तो हमेशा ध्यान देना लेडी डॉक्टर कभी नहीं होता है, वुमन डॉक्टर होता है। क्लियर, क्या होगा, वुमन डॉक्टर। इसलिए यहां पर डॉक्टर जो शब्द है वो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन होने के कारण यहां सी का यूज कर लिया गया। प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम सी विल हैव। देखिएगा यहां सेंटेंस क्या कह रहा है, टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, तो यह हैव का चेंज क्या होगा हेड में,
और आई का होगा ही में, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, कैंसिल हो गया। क्लियर। सेकंड ऑप्शन, द पेशेंट एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर दैट हाउ मच टाइम सी हैड, ये भी कैंसिल, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेम्ड नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, प्लीज की बात कर रहा है। थर्ड पे चलिएगा, द पेशेंट प्लेडेड विद द डॉक्टर टू टेल हर हाउ मच टाइम सी हैड। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा, द पेशेंट क्राइड टू द डॉक्टर दैट हाउ मच टाइम हैड सी। तो यहां तो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिएगा यहां पर क्राइड की बात की गई है, जबकि यहां सेंटेंस में प्लीज की बात हो रही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द पेशेंट प्लेडेड विद द डॉक्टर टू टेल हर, कि उसे बताया जाए हाउ मच टाइम सी हैड। तो यहां पर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम, आई फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार, डॉक्टर के अनुसार डॉक्टर को लिया क्या सी, इसलिए हो गया द पेशेंट प्लेडेड विद द डॉक्टर टू टेल हर हाउ मच टाइम सी हैड। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो गया फ्रेंड्स, यहां आपका सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। चूज द करेक्ट वन वर्ड, यहां आपसे वन वर्ड पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या होगा, रिप्लाई करिएगा जल्दी से, मुझे आपके आंसर का वेट है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फ्रेंड्स। आ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज, जो डाइटीज है डिवाइन है, देवता है, गॉड है, गॉड से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज को क्या कहेंगे हम। देखिएगा सबसे पहले एक वर्ड आया आपके पास में, फेलोनी। क्या वर्ड है, फेलोनी। और फेलोनी किसको कहते हैं फ्रेंड्स, फेलोनी का अर्थ होता है ए पर्सन हु क्राइम्स लाइक मर्डर, एक ऐसा क्रिमिनल जो मर्डर जैसे क्राइम कर देता है। ठीक है, जो मर्डर जैसा क्राइम करता है उसको क्या कहते हैं, जिसे यहाँ का हत्याकांड, बहुत बड़ा कोई किसी की हत्या कर दी जाती है, उसको क्या कहेंगे हम, फिलोनी। महा हत्याकांड, इट मीन्स अ क्राइम लाइक मर्डर, लाइक मर्डर, मर्डर जैसा कोई अपराध करता है वो क्या कहलाएगा, फिलोनी। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मर्डर क्राइम की बात हो रही है, एक ऐसा क्राइम जो मर्डर से संबंधित हो, टिपिकली जो बहुत ही घृणित कार्य हो, किसी को मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, प्रॉपर्टी को जला दिया हो किसी ने। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है उसको जला देता है, तो वो एक बहुत बड़ा कांड है उसका। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, फिलोनी कहते हैं। एक क्राइम लाइक मर्डर, मर्डर के समान कोई कांड कर दिया गया हो उसे कहते हैं फिलोनी। अगला वर्ड है एलिजी, और एलिजी क्या होता है, एक मॉर्नफुल सॉन्ग को कहते हैं फ्रेंड्स। किसको कहते हैं, मॉर्नफुल सॉन्ग। मॉर्नफुल सॉन्ग दुख भरा जो गीत होता है, शोक गीत जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शोक गीत। ठीक है, मॉर्नफुल सॉन्ग जो किसी की याद में गाया जाता है उसे कहते हैं एलिजी। अगला वर्ड है मिथ, और मिथ किसे कहते हैं, एक ऐसी स्टोरी जो किसी डाइटी से संबंधित होती है, किंग से संबंधित होती है, गॉड से संबंधित होती है, हिंदी में कहते हैं पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाएं जो पुराणों पर आधारित होती हैं, कथाएं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास फिक्शन, एक इमेजिनरी जो स्टोरी होती है, इमेजिनरी स्टोरी जो होती है, इमेजिनरी स्टोरी क्या कहलाती है, फिक्शन। ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक कहानी, काल्पनिक कहानी जो होती है वो फिक्शन कहलाती है। जो कल्पनाओं पे आधारित होती है, जो इमेजिन की जाती हैं, वो कहलाती है हमारी फिक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां बात समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको कि यहां आपका राइट आंसर क्या हुआ, मिथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड। करेक्ट वन वर्ड बताना है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इज कॉल्ड, एक ऐसा बालक जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ है। एक वो बालक जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद होता है, और एक वो बालक जिसके माता पिता खत्म हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? ठीक है, जिसे हम कहते हैं, एक को कहते हैं सैनाथ, एक को कहते हैं अनाथ। सैनाथ का मतलब जिसके माता पिता अभी जीवित है, एक वो बालक जिसके माता पिता अभी जीवित नहीं है। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। मुझे आपके आंसर का वेट है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और अपने आप को चेक करिए फ्रेंड्स कि आप एग्जाम में कहां तक स्टैंड कर पाएंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से, इन क्वेश्चन का रिप्लाई करके। और आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि एग्जाम में आप कहां तक स्टैंड कर पाएंगे, क्या आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को करने के बाद, इन क्वेश्चन को समझने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हाँ, आई कैन गेट शो, आई विल गेट शो, मैं निश्चित रूप से गेट ओवर कर लूंगा, एग्जाम में सक्सेस प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि यहां हम आपको बहुत ही इजी वे से, बहुत आसान तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिएगा, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इज कॉल्ड, एक बालक जिसके माता पिता जिसके पिताजी का देहांत हो गया हो, उसके बाद उस बच्चे का जन्म हो रहा हो, पिताजी के देहांत के बाद बच्चे का जन्म हो रहा हो, वो बालक क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफन। और ऑफन किसे कहते हैं? ऑफन कहते हैं अनाथ को। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैज डाइड, जिसके माता पिता मर गए हो, जिसके माता पिता का देहावसान हो गया हो, वो बालक अनाथ होता है। तो ये तो इसका आंसर नहीं हुआ। एम आई राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोगेमिस्ट। मोनोगेमिस्ट का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? मोनो का मतलब होता है एक, और गेमिस्ट, गेम का मतलब विवाह, एक गेम। देखिएगा कैसे, मोनोगेमिस्ट, एक ही स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति कहलाता है मोनोगेमिस्ट। मोनोगेमिस्ट, ध्यान दीजिएगा, मोनोगेमिस्ट, बायोगेमिस्ट, ट्राइगेमिस्ट, पॉलीगेमिस्ट। गेमिस्ट, इसको याद रखने के लिए आप सिंपल सा लॉजिक काम में ले फ्रेंड्स। गेम और गेम क्या है, यहां मैं आपको याद रखने के लिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा गेम, GAM। मोनो का मतलब एक, गम इस्ट, मोनोगम इस्ट, एक का गम, एक गेम, मोनोगेमिस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही स्त्री से विवाह करने वाला, एक ही स्त्री से विवाह करने वाला, विवाह करने वाला। ए पर्सन हु बिलीव्स टू मैरी ए सिंगल वीमन, एक ही महिला से विवाह करना, ठीक है, टू गेट मैरीज विद ए वुमन, एक महिला से विवाह करने वाला या एक ही महिला से विवाह में विश्वास रखने वाला। ए पर्सन हु बिलीव्स, ए पर्सन हु बिलीव्स, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है इन मैरिज विद ए सिंगल वुमन, एकमात्र महिला से विवाह करने वाला, जो सिर्फ एक ही महिला से विवाह करता है, उसे कहते हैं हम मोनोगेमिस्ट। अगला आता है विडोवर। ध्यान दीजिएगा, विडोवर का मतलब होता है विदुर। विदुर, ए पर्सन हुज वाइफ इज डाइड। ध्यान दीजिएगा, ए पर्सन हुज वाइफ इज डाइड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी खत्म हो गई हो, उसे हम कहते हैं विडोवर अर्थात विदुर। और ए पर्सन, ए लेडी या ए वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड, उसको कहते हैं विडो। ध्यान दीजिएगा, विदुर और एक होता है विधवा। विधवा कौन होती है? वुमन। ध्यान दीजिएगा, और मैन क्या होता है? विदुर। तो जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसका पति मर गया हो, तो देखिएगा, ए वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड, हुज हस्बैंड इज डाइड, जिसके पति का देहांत हो गया हो। और ए मैन हुज वाइफ इज डेड, ए मैन हुज वाइफ इज डेड,
जिसकी वाइफ डेड हो गई हो, ठीक है, वो तो कहलाएगा क्या, विडोवर। और जिस विडो, विधवा, जिसका हस्बैंड डाइड हो गया हो वो कहलाती है विडो। तो विडो, विडोवर। क्लियर। पोस्टमस, ध्यान दीजिएगा यहां एक वर्ड और आता है फ्रेंड्स, देखिएगा, बैचलर किसे कहते हैं, बैचलर अनमैरिड को कहते हैं बैचलर। ध्यान दीजिएगा, अनमैरिड बॉय जो होता है वो बैचलर होता है, अनमैरिड गर्ल जो होती है वो मैड होती है, स्पिंस्टर होती है। ध्यान दीजिएगा, स्पिंस्टर भी कहते हैं और मैड भी कहते हैं। तो यहां नेक्स्ट वर्ड आपके पास में पोस्टमस। पोस्टमस का मतलब होता है ए चाइल्ड हु बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो कहलाता है पोस्टमस। क्लियर, बात समझ आ गई फ्रेंड्स। यहां आपके क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके साथ आपको 4 वन वर्ड आपको रिकॉर्ड होंगे, आपको याद होंगे फ्रेंड्स। आप बार बार इनको रिपीट भी कर सकते हैं और शुरू से लेकर एंडिंग तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ सकते हैं। ऑफन, अनाथ को कहते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं हैं। मोनोगेमी, एक स्त्री से विवाह करने वाला। विडोवर, विदुर, जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो। विडो, जिसके पति का देहांत हो गया हो। पोस्टमस, जिसका जन्म उसके माता पिता के देहांत के बाद हुआ हो, वो पोस्टमस चाइल्ड कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम। इडियम का मीनिंग बताना है। देखिएगा, सी हैज जुदास किस टू मी। जुदास किस, अब ध्यान दीजिएगा ये इडियम है, जुदास किस। जुदास किस का अभिप्राय क्या है, इसका मीनिंग क्या है माय डियर, जल्दी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फ्रेंड्स, क्विकली हरी अप, जल्दी कीजिएगा, आंसर दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट है डीप लव टू मी। डीप लव टू मी, बहुत गहरा प्रेम होना। हेट टू मी, घृणा करना। बिलीव इन मी, विश्वास होना। फॉल्स लव टू मी, झूठा प्रेम प्रदर्शित करना। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जुदास किस, झूठा प्रेम। झूठा प्रेम, इट मींस आपका आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन फ्रेंड्स। बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। जुदास किस, झूठा किस। जुदा, जुदा होते हुए समय उसने किस दिया और वहां से चली गई, तो ये क्या हुआ, जुदास किस, झूठा किस, यानी किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं था, उसे कहते हैं जुदास किस। तो जुदास किस का अभिप्राय हुआ फॉल्स लव। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। यहां इडियम फ्रेज का मीनिंग देखना है फ्रेंड्स, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। माई फ्रेंड हु लिव्ड विद मी इन स्कूल डेज, मेरा मित्र जो स्कूल के दिनों में मेरे साथ रहा करता था, नाउ ही इज ए जेल बर्ड, वो अब जेल बर्ड है। अब फ्रेंड्स यहां बताइए जेल बर्ड किसे कहते हैं, जल्दी से रिप्लाई करिएगा। ए जेल बर्ड, जेल का पक्षी। अब देखिए जेल में कौन जाता है, नॉबल मैन जाते हैं या क्रिमिनल जाते हैं, आप अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। जो लॉजिक, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लर्न कर लिया, तो डेफिनेट आप एग्जाम में सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे फ्रेंड्स। देखिएगा, जेल बर्ड, जेल का पक्षी, जो जेल में रहता है, जेल में गया फिर छूट के आया, फिर कोई क्राइम किया, फिर जेल में चला गया, फिर चला गया। तो यहां देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेरी पॉपुलर पर्सन, बहुत ही लोकप्रिय। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छे कार्य करने वाले, ग्रेट वर्क करने वाले, नोबल डीड करने वाले, जो अच्छा कार्य करते हैं, गुड वर्क करते हैं, जो नोबल डीड करते हैं, वो जाते हैं, वो पॉपुलर होते हैं, लेकिन जेल बर्ड नहीं होते वो। ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं होते, जेल बर्ड नहीं होते। तो ये तो आपका आंसर नहीं हुआ। आई स्कॉलर एंड वेरी काइंड मैन, बहुत ही दयालु आदमी है, बहुत ही स्कॉलर है, विद्वान है, तो वो जेल नहीं जाएगा। क्लियर। थर्ड है फेमस फॉर नोबल डीड, आदर्श कार्यों के लिए, महान कार्यों को करने के लिए प्रसिद्ध होना। तो महान कार्यों को प्रसिद्ध होने वाला व्यक्ति जेल नहीं जाएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए डी ऑप्शन क्या है, पॉपुलर, लोकप्रिय,
और वेल नोन और बहुत ही प्रसिद्ध है फॉर सम बैड क्वालिटी ऑफ डीड। बैड क्वालिटी ऑफ डीड, बुरे कार्यों के लिए जो लोकप्रिय है, जो जाना जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? ए जेल बर्ड। इसको हम नोटोरियस भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? नोटोरियस। हिंदी में कहते हैं कुख्यात। क्या कहते हैं? कुख्यात। तो ध्यान दीजिएगा, पॉपुलर वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी ऑफ डीड, बुरे कार्यों को करने के लिए जो जाना जाता है, बुरे कार्यों के लिए जो पॉपुलर है, वो क्या है? ए जेल बर्ड है। क्लियर? ए पर्सन हु क्राइम्स, जो क्राइम करता है वो जेल बर्ड है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस। एरर चूज करिए फ्रेंड्स। देखिएगा, वी वेंट विद शर्माज टू अ मूवी कोल्ड रब ने बना दी जोड़ी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वी वेंट, वी प्लूरल है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वी वेंट विद, व्यक्ति के साथ में विद का प्रयोग करते हैं। यहां दिया हुआ है शर्माज टू अ मूवी, एक मूवी देखने के लिए गए हैं। हम शर्माज के साथ में मूवी देखने गए। कौन सी? रब ने बना दी जोड़ी। ये मूवी देखने गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस मूवी को देखने गए, किन के साथ गए हम? शर्मा परिवार के साथ गए या शर्मा जी अकेले के साथ में गए? इस चीज को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। शर्माज और शर्माज शब्द यहां एस लगते ही ये एक फैमिली को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? पूरे फैमिली को इंडिकेट कर रहा है। जब पूरे फैमिली को इंडिकेट करेगा तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग किया जाता है। दी शर्माज फैमिली, दी शर्माज। तो किसी भी व्यक्ति के सरनेम को, समझना फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के सरनेम को जब प्लूरल बनाया जाता है तो वह पूरे समुदाय को, पूरे परिवार को इंडिकेट करता है। और ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ द शर्माज होगा फ्रेंड्स। तो एरर कहाँ हुआ? बी ऑप्शन में आपका एरर है। क्लियर? किसी भी व्यक्ति के सरनेम को, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर रॉय। अब यहां देखिएगा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर रॉय। तो मिस्टर गुप्ता जो है ये तो एक सिंगल पर्सन है, मिस्टर रॉय एक सिंगल पर्सन है। यदि हम यहां पर अगर इसको बोले दी गुप्ताज, तो ये गुप्ता परिवार की बात हुई है, अकेले गुप्ता की बात नहीं हुई है। ठीक है? दी रॉयज, तो यहां रॉय फैमिली की बात हुई है, अकेले रॉय की बात नहीं हुई है। इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एक सिंगल व्यक्ति के सरनेम को प्लूरल बनाते हैं तो पूरे फैमिली को आइडेंटिफाई करेगा और ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल यूज करना है। देखिएगा, ब्लैंक्स पुअर शुड हेल्प पुअर। यहां क्या होगा फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। यदि आपने हमारे वीडियोस, जो पिछले वीडियोस हैं टेस्ट सीरीज के और टॉपिक वाइज जो वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल के ऊपर, यदि आप उनको रीड आउट करें, उनको देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा फ्रेंड्स, रूल क्या कहता है यहाँ पर। सबसे पहले ऑप्शन क्या है? द, ए, द, क्रॉस, 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 द। देखिएगा, सबसे पहले पुअर शब्द क्या है? पुअर शब्द एक एडजेक्टिव है। क्या है फ्रेंड्स? एक एडजेक्टिव है। और जब हम किसी भी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में ले जाएं, एडजेक्टिव को नाउन बनाया जाए, क्या बनाया जाए? नाउन बनाया जाए, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं तो आर्टिकल द लगता है और उसके साथ आने वाली जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो भी प्लूरल होती है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहां पर क्या होगा? द पुअर शुड हेल्प दी पुअर।
ध्यान दीजिएगा, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो नाउन होने के कारण इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल, थर्ड कैंसिल, फोर्थ आंसर आपका एग्जैक्ट राइट आंसर। देखिएगा, द पुअर आर पुअर, यहां पर द पुअर क्या है, नाउन है, और ये पुअर आपका एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आया। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, द रिच ब्लैंक्स, द रिच ब्लैंक्स रिच। आपसे यहाँ वाह पूछी जाए तो आप कहेंगे द रिच आर रिच, क्योंकि आगे एडजेक्टिव दिया हुआ है, नाउन नहीं है। अगर नाउन बनाते तो आर्टिकल द लगा दिया जाता। बात समझ रही फ्रेंड्स, यदि किसी भी एडजेक्टिव को नाउन बनाया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जब उसको प्लूरल आर्टिकल का प्रयोग कर लेंगे तो वो एडजेक्टिव जो नाउन बनेगा वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 257 क्या है, देखिएगा, वर्ड चूज द करेक्ट एंटोनिम। आपको एंटोनिम बताना है फ्रेंड्स, यहां इसका एंटोनिम क्या होगा। वर्ड है रिमोर्स, और रिमोर्स का अर्थ होता है पश्चाताप करना, ग्लानि करना, गिल्टी फील करना, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखिएगा, लेमेंट, डिप्लोर, रिग्रेट, पीटीलेस। सबसे पहले देखिए, लेमेंट वर्ड का प्रयोग होता है विलाप करने के लिए। लेमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, विलाप करना, ठीक है, दुख व्यक्त करना, विलाप करना। डिप्लोर का अर्थ भी होता है विलाप करना। रिग्रेट का अर्थ भी क्या होता है, ग्लानि फील करना, ग्लानि होना, ठीक है। डिप्लोर विलाप करना या शोक करना, ठीक है, दुख व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना। तो अब यहां आपका राइट आंसर क्या हुआ, पीटीलेस। पीटी का मतलब होता है दया, और पीटीलेस दयाहीन, दयाहीन, या हम कहें निर्दयी, जिसमें किसी प्रकार की पीटी नहीं है। देखिएगा, यहाँ मूल शब्द है पीटी, और पीटी में लेस जो सफिक्स जुड़ा है, लेस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सफिक्स है, ये सफिक्स है, प्रत्यय है, और ये लगने से पीटी का मतलब होता है दयावान या दया वाला, और इसके साथ लेस लग गया, इसका मतलब इसमें दया नहीं है, दया रहित। तो दया रहित, पीटीलेस अर्थात निर्दयी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर पीटीलेस। क्या हुआ, पीटीलेस। लेमेंट विलाप करना, डिप्लोर मीन्स भी विलाप करना, रिग्रेट मीन्स ग्लानि करना या पश्चाताप करना। रिमोर्स का अर्थ भी क्या होता है, पश्चाताप करना, रिमोर्स पश्चाताप करना। पश्चाताप, पश्चाताप करना। पश्चाताप करना, रिमोर्स पश्चाताप करना। जब हम किसी चीज़ के ऊपर पश्चाताप करते हैं, रिग्रेट करते हैं, ठीक है, गिल्टी फील करते हैं, लैमेंट करते हैं, डिप्लोर करते हैं, तो ये तो इसके क्या हो गए फ्रेंड्स, सिनोनिम। देखिएगा, ये तो इसके क्या हैं, तीनों इसके सिनोनिम हैं, और रिमोर्स के, और ये इसका एंटोनिम हो गया फ्रेंड्स, ये इसका एंटोनिम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम। करेक्ट सिनोनिम बताना आपको। वल्गर, और वल्गर का मतलब क्या होता है, जो अश्लील होता है, जो बेकार होता है, जो रूड होता है, उसे कहते हैं अश्लील, जो होता है बेकार, ठीक है, जो इलीगल होता है एक प्रकार से, उसे हम क्या कहते हैं, वल्गर। देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है सिनोनिम। सिनोनिम क्या होगा, ग्रेसफुल। ग्रेस का मतलब दया, जिसमें दया हो, रिफाइंड जो शुद्ध हो, नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है बुरा, बेकार, अश्लील, और नन। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हुआ,
नेस्टी। वल्गर का सिनोनिम क्या होता है? नेस्टी। वल्गर का अपोजिट क्या होता है? ग्रेसफुल और रिफाइंड। ध्यान दीजिएगा, ये वल्गर के क्या है? एंटोनिम है ये तो, ठीक है, और ये इसका क्या हुआ? सिनोनिम हुआ। ये एंटोनिम है। वल्गर का मतलब होता है अपशब्द बोलना, ग्रेसफुल, रिफाइंड। रिफाइंड जो बिल्कुल परिशुद्ध है, जो इसमें सदाचार है, जो दुराचार का पालन नहीं करता है। तो यहाँ ग्रेसफुल और रिफाइंड वल्गर के क्या है? एंटोनिम, और वल्गर का सिनोनिम क्या हो गया? नेस्टी। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा? फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस। आपको एरर चूज करना है। अ सेवेरल स्टडीज शोज, देखिएगा यहाँ पर एज सेवेरल स्टडीज प्लूरल है, और जबकि यहाँ शोज दिया है। ओवर द ईयर्स द एनुअल डेटा इज यूजफुल इन रिव्यूइंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। तो यहाँ देखिएगा, जब नाउन आपके पास में प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास शोज नहीं होगा, शोज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा? एज सेवरल स्टडीज शो ओवर द ईयर्स, ठीक है, तो यहाँ पर शो प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा? प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा फ्रेंड्स। ऐसे यस नहीं लगेगा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेंटेंस कौन से टेंस में देखिएगा? एज सेवरल स्टडीज ब्लैंक्स ओवर द ईयर्स, कई वर्षों से बहुत ज़्यादा जो अध्ययन है, स्टडीज है। द एनुअल डेटा, वार्षिक जो आंकड़े हैं, इज यूजफुल, वो यूजफुल हैं। अब देखिए यहाँ भी एनुअल डेटा वार्षिक आंकड़े। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डेटा जो शब्द है ये अपने आप में प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम। क्या होता है? डेटम, ये सिंगुलर है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इसमें क्या है? डेटा और डेटाज। ध्यान दीजिएगा, डेटा और डेटाज ऐसा भी लिखा जाता है। तो डेटा जो शब्द है, ठीक है, ये डेटा जो शब्द है सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज कर लेते हैं आजकल। इसलिए सिंगुलर अगर बनाया जाए तो डेटम होता है, डेटम का प्लूरल डेटा। इसको प्लूरल माना जाए तो क्या होगा? एनुअल डेटा आर। लेकिन यहाँ पर डेटा अनकाउंटेबल फॉर्म होने से इज का प्रयोग किया गया है। बात समझ आ गई फ्रेंड्स? अनकाउंटेबल होने से इज का प्रयोग किया गया। यूजफुल इन रिव्यूइंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट, तो यहाँ शोज नहीं होगा, शो का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा? लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस। एरर चूज करना देखिएगा। आई वॉज जनरली एग्रीड दैट, मैं सामान्यतः सहमत हो गया था, दैट द स्पीचेस प्लूरल है, ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रधानमंत्री के जो भाषण थे, वर बेटर देन, देखो स्पीचेस सब्जेक्ट है और इसके लिए वर का प्रयोग किया गया है। देन द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर के भाषण के बजाय। तो यहां देखिएगा स्पीच की तुलना हो रही है, मिनिस्टर के स्पीच और प्राइम मिनिस्टर का स्पीच। तो यहां मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। देखिएगा, जो कंपैरिजन हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के बीच में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के बीच में नहीं है फ्रेंड्स। देखिएगा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। इनके बीच में कंपैरिजन नहीं चल रहा है। कंपैरिजन कहाँ हो रहा है? द स्पीचेस। तो स्पीच में कंपैरिजन हुआ, किसके स्पीच में हुआ? प्राइम मिनिस्टर का स्पीच और द स्पीचेस ऑफ किसके? द मिनिस्टर्स के। ठीक है,
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब स्पीच में हो रही है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच और मिनिस्टर के स्पीच, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मिनिस्टर शब्द प्लूरल है तो दोज ऑफ द मिनिस्टर्स क्या प्रयोग किया जाएगा, देखिएगा, देयर प्राइम मिनिस्टर वर बेटर देन दोज ऑफ द मिनिस्टर। यहाँ द मिनिस्टर के पहले दोज ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, दोज ऑफ द मिनिस्टर्स। तो डी ऑप्शन आपका क्या है फ्रेंड्स, एरर है। कैसे पता चला आपको, यहाँ जो स्पीचेस की बात हो रही है तो यहाँ सिंगुलर यहाँ प्लूरल। जब दो चीज़ों में देखिएगा ए और बी दो में तुलना करते हैं तो यहाँ पर देन आ जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ध्यान दीजिएगा ए की तुलना बी और सी दो की किसी विशेषता से की जाए तो दैट ऑफ होता है, और जब ए की तुलना बी सी डी ई अगर अधिक से हो तब दोज ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर देखिए मिनिस्टर्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, दोज ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 241 टू क्वेश्चन नंबर 260। तो फ्रेंड्स आज की ये 20 क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। और फ्रेंड्स वीडियो को आप शुरू से लेकर एंडिंग तक देखें और एग्जाम के अंदर 100% श्योर सक्सेस लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप एग्ज़ाम में अपनी परफॉर्मेंस बेटर टू बेटर कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।